सुप्रभात बाल मित्रों, आज 12 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। There is nothing impossible in the world। ये कथन हमें बताता है कि यदि हमारे मन में अटूट विश्वास, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रयास में निरंतरता हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव को चुनौती दी, उन्होंने ही दुनिया को बदल दिया। चाहे वो वैज्ञानिक हों, कलाकार, साहित्यकार या सामाजिक कार्यकर्ता, सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना, कड़ी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य आवश्यक है। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर हम हार ना माने तो असंभव भी हमारे कदम चूमता है। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है नोविस, NOVICE। नोविस का अर्थ होता है नौसिखिया, नया व्यक्ति या अनाड़ी जो किसी काम में निपुण ना हो, जिसके पास किसी काम का अनुभव ना हो या जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो। वाक्य प्रयोग: द नोविस ड्राइवर वाज नर्वस ऑन द हाईवे। नौसिखिया चालक हाईवे पर घबराया हुआ था। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जिसका वजन ज्यादा कुछ नहीं और कोई भी उसे ज्यादा देर तक रोक भी नहीं सकता? इस पहेली का जवाब है आपकी सांस। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 12 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1765 में आज ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूली का अधिकार मिला। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया। सन 1851 में आज ही आइजक सिंगर को सिलाई मशीन का पेटेंट मिला, जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी और आधुनिक सिलाई तकनीकों का आधार तैयार किया। सन 1887 में आज ही नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एरविन श्रोडिंगर का जन्म हुआ। उनकी क्वांटम मैकेनिक्स में दी गई श्रोडिंगर समीकरण ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1919 में आज ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई सफल उपग्रह प्रक्षेपित किए, जिसने देश को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाया। सन 1944 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ भारत की आजादी के लिए अपने अभियान को तेज किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1981 में आज ही IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया, जिसकी कीमत $16,000 थी। यह कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया था और इसने वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। सन 1988 में आज ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को सेवा से हटाया, जो भारतीय नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सन 1990 में आज ही दक्षिण डकोटा, अमेरिका में सू टायरेनोसॉरस रेक्स का सबसे पूर्ण कंकाल खोजा गया, जो डायनासोर अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सन 1999 में आज ही संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया, जिसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं और उनकी भूमिका पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई
भारत के महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1999 को अहमदाबाद के एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की और भारत में उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उनके प्रयासों से पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL की भी स्थापना की। शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। 2 दिसंबर सन 1971 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और कार्य आज भी भारत के अंतरिक्ष मिशनों में प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर साराभाई ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत 1999 में की थी और 2000 से इसे आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। यह दिन युवाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं, क्योंकि वे भविष्य की दिशा और स्वरूप तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस युवाओं को उनकी क्षमताओं का एहसास कराता है और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक है, जिससे नीति निर्माता युवाओं की जरूरत के अनुरूप नीतियां बना सकें। आज के युवा तकनीकी रूप से सक्षम हैं। नए विचारों और नवाचारों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारत एक युवा देश है, जहां आधे से अधिक जनसंख्या युवा है। भारतीय युवाओं ने स्टार्टअप्स, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आने वाले समय में उनका योगदान और भी अहम होगा, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मोर की शिकायत। एक बार एक घने जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से जगमगाते थे। बारिश में वह पंख फैलाकर नाचता और अपनी सुंदरता पर इतराता, लेकिन अपनी बेसुरी आवाज सुनकर वह उदास हो जाता, क्योंकि उसे कोयल की मीठी आवाज पसंद थी। एक दिन बारिश के बाद वह तालाब के किनारे बैठा था। तभी पास की कोयल मधुर स्वर में गाने लगी। मोर को लगा, मैं इतना सुंदर हूँ, फिर भी आवाज मेरी इतनी खराब क्यों है। तभी एक बुद्धिमान उल्लू आया और बोला, मोर, हर प्राणी की अपनी खासियत होती है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें अलग बनाती है और कोयल की आवाज उसे खास बनाती है। तुलना करने के बजाय अपनी खूबियों पर गर्व करो। उस दिन के बाद से मोर अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज दोनों को स्वीकार करने लगा। अब वह बारिश के दिनों में नाचते हुए अपनी आवाज में भी आनंद लेता था, क्योंकि उसे पता था कि हर प्राणी की अपनी एक खास पहचान होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी खूबियां होती हैं। हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।